Hello friends, good morning to all and welcome to my channel सागर टेक्निक क्लासेस। आज मैं आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो प्रीवियस प्रॉपर्टी बताया था उसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। प्रीवियस जो प्रॉपर्टी मैं बताया था उसमें बताया था आप लोगों को टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द 3 to 4 प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे फर्स्ट में बताया था लीनियर प्रॉपर्टी, सेकंड में आप लोगों को बताया था टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ना, फिर आप लोगों को स्केलिंग प्रॉपर्टी बता चुका हूं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल या फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहां अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंस कहता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि फ्रीक्वेंसी की जगह पे आता है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसमें सबसे पहले होगा क्या कि जैसे आप मान लो कि xt एक फंक्शन है, यहां xt एक फंक्शन है और इसका जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, x ओमेगा आ रहा है, ठीक है। लेकिन कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंशियल प्रॉपर्टी के अनुसार कहता है कि प्रीवियस में हम लोग पढ़े थे तो डिफरेंशिएशन टाइम में किए थे, इस बार किधर में करेंगे बताइए, फ्रीक्वेंसी में। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होगा कि यहां हो जाएगा j डी बाई डी ओमेगा और यहां पर क्या हो गया आपका x ओमेगा होगा, अर्थात इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो कितने के बराबर होगी। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार यहां से जो होगा वो t होगा और इनटू क्या होगा, xt होगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग ऐसे करेंगे, एक मिनट, यहां से यहां से xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म जब x ओमेगा है तो इसी तरह से t इंटू xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो j इंटू डी इंटू एक्स dx मतलब क्या हो गया, x ओमेगा डिवाइड बाय क्या होगा, d ओमेगा। या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहां पर क्या होगा माइनस j इंटू टी इंटू क्या होगा, तो xt और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा डी एक्स ओमेगा अपॉन क्या होगा, डी ओमेगा। अब इसी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको प्रूफ कर लेते हैं। कभी कभी इसमें एग्जामिनेशंस में आता है तो इसको हम थोड़ा सा बस एक लाइन में देख लेते हैं प्रूफ क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि xt का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, तो xt का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, xt इक्वल टू इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xt इंटू e टू द पावर माइनस j इंटू ओमेगा t इंटू dt। अब यहां से देखिए इसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x ओमेगा से करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, तो x देखिए x ओमेगा है, उसको किससे डिफरेंशिएट करना है, ओमेगा से। तो हम लोग यहां क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ओमेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। जैसे ही करेंगे तो वैल्यू यहां से क्या आएगा, dx ओमेगा, नीचे में क्या होगा, d ओमेगा इक्वल्स टू, देखिए इसमें हम लोग करेंगे तो यहां से क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये xt देखिए फंक्शन हो गया या नहीं है, अर्थात ये क्या होगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज योर xt को एज इट इज रख देंगे, लेकिन यहां देखिए d बाई क्या लग जाएगा, d ओमेगा
e टू द पावर क्या होगा j ओमेगा इंटू टी और इंटू क्या होगा dt। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी के अनुसार थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूं। तो यहां से आप देख रहे हो क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहां से कह सकते हैं dx ओमेगा डिवाइडेड बाय d ओमेगा इक्वल्स टू, देखिए यहां से क्या होगा e टू द पावर j ओमेगा t है, तो हम लोग क्या होगा ओमेगा के रिस्पेक्ट में करने हैं तो जे टी से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो कह सकते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स टी और यहां पर क्या होगा माइनस जे इंटू ओमेगा, देखिए जे इंटू टी होगा, क्या होगा जे इंटू टी, क्योंकि ओमेगा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू क्या हो गया डी टी। अब देखिए ये जो घेरा हुआ है ये क्या है, एक तरह से कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे लिमिट, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इससे हम लोग बाहर कर देंगे, तो वैल्यू क्या होगा j इंटू टी और इंटू क्या होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू क्या होगा डी टी। अब बताइए, देखिए यही जो फंक्शंस लिखा हुआ है ये फंक्शंस एग्जैक्ट किसके बराबर है एक्स टी के, एक्स टी मतलब क्या हो गया फोरियर के, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होगा ये जो पूरा जो वैल्यू देख रहे हैं ये आपका किसके बराबर आ गया, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ये जो पूरा फंक्शन जो है हम लोग क्या कहेंगे माइनस जे गुने टी और इंटू में क्या हो गया आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे एक्स टी, और एक्स टी का क्या होगा यहां पर कह सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया एक्स टी, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहां से ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे इस टी को हम लोग हटा करके यहाँ देखिए टी है ना, यहां आप लोग टी रख दीजिए, तो देखिए ये जो फंक्शंस है ना ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा यहां से, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या t इंटू एक्स टी, अर्थात क्या हो गया यही मैं बोल रहा हूं कि जब आपका कोई फंक्शन है एक्स टी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका एक्स ओमेगा आ रहा है, तो हम लोग यदि माइनस जे इंटू टी इंटू एक्स टी का निकालेंगे अर्थात क्या होगा माइनस जे इंटू टी इंटू एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे तो डी एक्स ओमेगा डिवाइड बाय क्या हो गया डी ओमेगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक दो मैं क्वेश्चंस इसको करता हूं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज एक मैं फंक्शंस लेता हूं, ये xt है और xt का आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है इसका दिया हुआ है कितना, तो लिखा हुआ है 2 sin ओमेगा, ठीक है, और यहां पर डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है ओमेगा, मतलब कहता है कि xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो कहता है फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू एक्स टी। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है ना मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है t इंटू एक्स टी, तो मैं अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि t इंटू एक्स टी का फॉर्मूला क्या होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो बेसिकली क्या होता है j इंटू डी एक्स ओमेगा अपॉन क्या होता है डी ओमेगा होता है। यहां से देख रहे हो यहां से वैल्यू क्या होंगे j और x, देखिए इस पूरा जो फंक्शंस है इसको हम लोग xt फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं क्या x ओमेगा, तो x ओमेगा की जगह पर हमको पता है यहां पर हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो यहां से क्या होगा d बाई डी ओमेगा और यहां देखिए फंक्शंस कितने हैं तो 2 इंटू साइन ओमेगा अपॉन क्या होगा ओमेगा। अब बताइए कि जब ये फंक्शंस है तो इसको हम लोग ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, पहले तो 2 कॉमन हो गया तो 2j, नीचे में क्या होगा u बाई v का है तो यहाँ v स्क्वायर होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि v को छोड़ेंगे, यहां पर क्या होगा d बाई डी ओमेगा साइन क्या होगा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन क्या होगा डी ओमेगा। इससे आप लोग जो वैल्यू निकालिएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 2j, इसमें देखिए ओमेगा साइन का डिफरेंशिएशन कितनी होती है cos ओमेगा माइनस यहां पर क्या होगा साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हेन फंक्शन इज मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया t, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपका ये फॉर्मूला होगा, तो ऐसे में हम लोग जब कोई t से मल्टीप्लाई रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला का क्या करेंगे यूज करेंगे। सिमिलरली
अगले हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम है, हमें पहले बता दिया था, फर्स्ट में ही डिस्कस कर दिया था कि प्रॉपर्टी जो है, हम लोग प्रॉपर्टी को जब भी हम लोग किसी फंक्शंस में अप्लाई करते हैं तो इस फंक्शंस का फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या हो गया, एग्जामिनेशन पर्पस। एग्जामिनेशन पर्पस में आप जब देखोगे तो ये बहुत ही एसेंशियल्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको गेट में भी हर साल क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तो उस एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस है। और खास करके अभी हम देखते हैं तो बोर्ड के एग्जामिनेशंस व्यू के हिसाब देखेंगे तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रॉपर्टी है एरिया अंडर xt, एरिया अंडर xt, दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एरिया अंडर क्या हो गया, xt। तो थोड़ा सा देखिए xt के अंदर में जो एरिया होगा उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। दो चीज होता था, एक एरिया अंडर xt था और एक बताया था एरिया अंडर क्या था, फ्रीक्वेंसी था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैलकुलेशंस करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू dt, ठीक है ना। अब आपको बताना क्या है, तो एरिया अंडर xt का मतलब क्या होगा, जब हम लोग कैलकुलस के अनुसार जानते हैं तो एरिया अंडर सिंपल ग्राफ निकालते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, जैसे मान लो कि कोई एक फंक्शन है लाइक दिस, इस फंक्शन का एरिया फाइंड करना है। दिस इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए एंड दिस इज योर क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया b, और ये आपका क्या होगा, इसी का एरिया फाइंड करना है। जबकि फंक्शन दिया हुआ है कितना, fx। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इक्वल टू लोअर लिमिट टू हायर लिमिट a टू b, और यहां हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन, और यहां से क्या होगा, ये आपका स्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा इनटू dx। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ एरिया बाउंडेड बिटवीन क्या हो गया, कर्व एंड अ लाइन। देखिए कर्व है और दो लाइन, यहां पर एक लाइन दो लाइन, इस दोनों से बीच में क्या होगा, बंधा हुआ एरिया है। तो इसी तरह से हम लोग को एरिया अंडर xt निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, तो वी नो दैट क्या, तो x ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt, ठीक है, क्या होता है xt ई टू दी पावर क्या होगा, j इंटू ओमेगा टी इंटू डी टी, और इंटू क्या होगा dt। हमारा देखिए इसमें हमारा टारगेट क्या है, तो एरिया हमको क्या करना होगा कि जब एरिया निकालते हैं तो fx इंटू dx होता है। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए t है और dt के बीच में निकालना है। तो हम यदि सपोज यहां से एक चीज थोड़ा सा और गौर करने वाली बात है, हम लोग क्या करेंगे कि यहां पुट कर देते हैं, पुट ओमेगा इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं, जीरो, ओमेगा बराबर क्या कर दे रहे हैं, जीरो। जैसे ही हम लोग जीरो पुट करेंगे तो इसका एलएचएस कितनी होगी, तो x जीरो, कैपिटल X, ध्यान देने वाली बात है, x जीरो, और यहां से वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहां से आपका होगा xt, और e टू दी पावर क्या होगा, माइनस j इंटू जीरो इंटू टी, और इंटू क्या होगा dt। तो देख रहे हैं ना, यहां पर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt और इंटू क्या हो गया dt। तो अब बताइए, देख रहे हैं ना, x जीरो अर्थात एरिया अंडर xt ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xt इंटू dt का वैल्यू निकालना होगा। तो इसका वैल्यू निकालना दो तरीके से, बहुत आसान है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म रहेगा उसका हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जैसे यहां से क्या हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशंस, फ्रॉम above expression it is clear that area under कहां है, देखिए एरिया अंडर फंक्शन xt इज इक्वल टू क्या हो गया, फॉरियर ट्रांसफॉर्म एट ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसका हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे यहां पर मान लीजिए कि यहां से कोई फंक्शन दिया हुआ है ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, और ये जो निकाला हुआ है वो आपका क्या है,
तो फोरियर मतलब दिस इज ए ग्राफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, अर्थात एक्स ओमेगा और किसके बीच में है, ओमेगा के बीच में है। तो कहता है क्वेश्चंस, तो कहता है कि फाइंड द एरिया अंडर माइनस इंफिनिटी एक्स टी इंटू डी टी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये आपका फिगर है और इस फिगर का हमको क्या करना है, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स टी इंटू डी टी फाइंड करना है। तो इसके मेथड दो होंगे। पहला मेथड तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जबकि हम लोग को सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में फाइंड करने हैं। तो आप थोड़ा सा गौर करिए कि यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स ओमेगा है, इसकी हाइट ए है, यहाँ पर आप मान लो माइनस टी बाई टू है, यहाँ पर क्या हो गया टी बाई टू है सपोज। तो यहां से ओमेगा नहीं है, ओमेगा की जगह तो हम मान ले रहे हैं कि ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है टाइम के टर्म में, या कुछ वैल्यू मान लेते हैं 2 3 समथिंग, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर आप कुछ वैल्यू भी मान सकते हैं -2 और यहाँ पर क्या हो गया +2। तो ऐसे सिचुएशंस में इसका जब एरिया फाइंड करना होगा तो हम लोग दो मेथड करेंगे। फर्स्ट क्या होगा कि जो फंक्शंस दिया हुआ है उससे हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे और फिर उसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में निकालेंगे। सेकेंड मेथड क्या होगा, तो उससे भी आसान मेथड क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एरिया अंडर फंक्शन एक्स टी ना इक्वल टू क्या होता है, एरिया अंडर फंक्शन एक्स टी मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एट ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 0। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो मेरा इस फंक्शन है, फंक्शन का टारगेट है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स टी का वैल्यू फाइंड करना है इंटू टी टी। तो इसका वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग किसमें जानते हैं, एक्स ओमेगा में जानते हैं। कब, जब ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 0। जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो एक्स 0। अब बताइए कि यहाँ पर क्या हो गया 0, तो 0 के साथ ये इसका हाइट कितनी है बताइए, कितना है a है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा a। तो देखिए कितना आसान है निकालना, ठीक है। यदि हम इसी काम को इस फंक्शंस का इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स का मतलब आपको xt निकालना होगा। xt कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ अप्लाई करना होगा xt इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। यहां पर क्या होगा, तो कैपिटल एक्स ओमेगा, व्हाई, बिकॉज एक्स ओमेगा इज ऑलरेडी गिवन हियर, और इनटू ई टू द पावर क्या होगा जे ओमेगा इंटू टी इंटू क्या होगा डी ओमेगा। तो यहां से हम फंक्शंस निकालते और ये फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन निकल जाता तो फिर इसका हम लोग क्या करते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मतलब -2 से 2 से के बीच में हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते। तो बताइए कि कितना डिफिकल्ट होता, ठीक है। लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे तो इसका वैल्यू इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या हो गया आप लोगों का। इसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एरिया अंडर। एरिया अंडर हम लोग फंक्शन पढ़े थे, इस बार एरिया अंडर हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो अगला प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नाम लिख लीजिएगा एरिया अंडर क्या होगा एक्स ओमेगा। देख रहे हैं यहाँ पर एक्स ओमेगा है, ओमेगा का मतलब क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ इसके लिए अलग निकालेंगे और यहाँ हम लोग एक एफ मतलब फ्रीक्वेंसी में भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए जानते हैं क्या हम लोग कि यहाँ पर कहता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एक्स टी इक्वल टू क्या होता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा एक्स टी, क्या होगा तो कैपिटल एक्स ओमेगा होगा। और इसका वैल्यू कितनी होती है, तो आप सभी लोग जानते हो 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या होगा, तो एक्स ओमेगा इंटू ई टू दी पावर जे ओमेगा टी, ठीक है, और इंटू क्या होगा डी ओमेगा। हमारा क्या करना है, तो एरिया अंडर एक्स ओमेगा या एक्सएफ निकालना है। एक्स मतलब कैपिटल एक्सएफ, अर्थात हियर एक्सएफ इज नथिंग बट इट इज ए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग जब करेंगे तो दो चीजें होगी, क्या होगा दो चीजें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्म में हम लेके चलते हैं, तो क्या होगा पुट कर देंगे, पुट एक यहां पर क्या करेंगे t इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। जैसे ही दोनों तरफ 0 करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, जरा सोचिए क्या होगा x,
और यहाँ क्या होगा 0, अर्थात क्या हो गया, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x0 बराबर क्या होगा, यहाँ 2 पाई मतलब यहाँ ओमेगा ना होगा, दिस इज ओमेगा, इसका वैल्यू कितना होगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ओमेगा, और देखिए e टू दी पावर j ओमेगा, और इंटू क्या होगा, टाइम की जगह हमने कितना पुट किया है 0, तो यहाँ क्या होगा 0 इंटू डी ओमेगा। अर्थात इसको हम लोग जब इस में ले बाएं तरफ ले आएंगे तो क्या होगा 2 पाई इंटू x0 बराबर हो सकता है एरिया अंडर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ओमेगा इंटू क्या होगा e टू दी पावर j ओमेगा, और इंटू क्या ये तो कट जाएगा ना, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 इंटू डी ओमेगा, एंड दिस इज रिप्रेजेंट एरिया अंडर क्या हो गया xf, एरिया अंडर क्या हो गया, तो इसमें लोग कह सकते हैं नोट में फर्स्ट, यहां से क्या हो गया कि आपका फॉर्मूला हो गया कि इसको हम लोग इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, ओमेगा बराबर मान लेते हैं डी ओमेगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 पाई इंटू क्या होगा df। ठीक है, तो अब बताइए कि इसके जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, जैसे यहां पर हम लोग जब पुट करेंगे, ठीक है ना, तो ओमेगा की जगह पे क्या होगा, इसी को हम लोग अगला स्टेप में यदि लिखेंगे तो फॉर्मूला ये हो गया, इसी तरह से क्या होगा 2 पाई इंटू x0, जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसके जगह पे क्या होगा x, इसके जगह पे क्या हो रहा है बताइए, ये आपका क्या हो गया 2 पाई f है, तो यहां से वैल्यू क्या होगा 2 पाई f, इसके जगह पे क्या वैल्यू आएगा df, ठीक है ना, df बटा क्या होगा 2 पाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको स्केलिंग करेंगे, तो जैसे ही स्केलिंग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा दोनों तरफ से क्या होगा कट जाएगा, अर्थात इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा x0 इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और यहां पर क्या हो गया कैपिटल XF और इंटू क्या होगा df, और इसके जगह पर जो वैल्यू देख रहे हैं ना, इसके जगह पे क्या होगा, तो देखिए यहां से ऐसे समझिए, d जहां d ओमेगा था ना, यहां ध्यान दीजिए, यहाँ d ओमेगा था तो इसकी जगह पे कितना बैठेगा, तो 2 पाई बैठेगा, 2 पाई से 2 पाई क्या होगा कैंसिल होगा, और इसको जब हम लोग फ्रीक्वेंसी में स्केलिंग करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी फॉर्मूला हो गया, जब आपका एरिया अंडर फ्रीक्वेंसीज में रहेगा तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी xf इंटू क्या होगा df, और इसका वैल्यू जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, तो x0 के। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कैसे, तो एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि आप जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रहेगा तो ये करेंगे, ओमेगा के फॉर्म में रहेगा तो ये करेंगे। तो इस बात से स्पष्ट क्या हो रहा है, तो कहता है एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी बात कर रहा हूं ना, एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी अर्थात xf मस्ट बी इक्वल टू एरिया अंडर, ना एरिया नहीं कहिए, कहता है इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या है आपका xt एट t बराबर क्या होगा 0, जैसा कि हम लोग ये बताया है। लेकिन जब ये ओमेगा के फॉर्म में रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 पाई इंटू x0 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी xf इंटू डी ओमेगा। ठीक है ना, तो इस पर बहुत सारे आपको कोलोडिया के बुक में देखेंगे जो कि गेट के लिए आता है, या और भी प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चंस देखेंगे गेट की, तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बनाए जा सकते हैं इस प्रॉपर्टी के आधार पर। जैसे मैं क्वेश्चंस बनाता हूं, बताता हूं, जैसे आपको यहां पर वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है ऐसे, यहां से आपका वैल्यू दिया हुआ है ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, एक ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका -2, और यहां लिखा हुआ है 2, यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ है 8 का मतलब हो गया इसका -2, इसके सामने ऐसे कर दीजिए ना, ये आपका क्या हो गया माइनस है, यहां पर 8 है, इसके सामने आपका क्या हो गया 4 है। ठीक है ना, ये फंक्शन जो है वो आपका किसके फॉर्म में है, तो ये जो देख रहे हैं एरिया निकालना है, दिस इज फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, यहां पर क्या दिखाया हुआ है, तो हमारा काम करना है क्या कि हमें एरिया अंडर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी क्या था xf x ओमेगा इंटू डी ओमेगा का वैल्यू फाइंड करना है।
तो यहां देखिए जो फंक्शंस दिया हुआ है दिस इज योर xt, और यहां पर कौन सा फंक्शन दिया हुआ है दिस इज योर टाइम। तो देखिए कहता है कि व्हेन योर ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन xt एंड t, मतलब फंक्शंस के एम्पलीट्यूड इन टाइम डोमेन और टाइम के बीच में जब रहेगा, और हमें एरिया फाइंड करना है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x ओमेगा इनटू d ओमेगा, वेयर x ओमेगा इज नथिंग बट इट इज ए फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या होगा फंक्शन xt। तो इस वैल्यू बिकम्स क्या होगा 2 पाई क्या होगा x0। अब बताइए कि यहां से क्या होगा कि -2 है 0 है, तो ऐसे कोई फंक्शन मान लेते हैं 0 है, तो 0 के सामने इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी अर्थात 2 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू x बराबर 0 पर इसकी कितनी वैल्यू हो रही है 2, तो इससे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 4 पाई। ठीक है, तो आप कनोजिया के बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसको आप लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करके इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको करने क्या है कि बस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दिमाग लगाने हैं, आप क्वेश्चंस को इजीली मतलब मैजिक मेथड से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही छोड़ता हूं, और नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस यू नेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइक प्रीवियस में बताया था टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताया था, अगले जो प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आई विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी, फिर इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म बताएंगे। ठीक है, फिर हम लोग ड्यूलिटी, जो ड्यूलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, तो ड्यूलिटी प्रॉपर्टी के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। आखिर सब्सक्राइब क्यों करेंगे, क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू ऑल लेटेस्ट वीडियो बेस्ड ऑन द टेक्निकल स्किल्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक गेट, फिर ईएससी, और हमारा जो बोर्ड है, बोर्ड जो होता है बोर्ड के एग्जामिनेशन सभी के लिए क्या होगा ये इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।